आज मैं पहुंचा हूं पाली वालों के पुराने गांव कोडियासर। पहले के समय यहां तेजड़ पाली वालों का यहाँ निवास था। आज कुछ छतरियां दिखाई दे रही है, भग्नावशेष है, खंडर है और एक दो मकान भी गिरी हुई अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे को ऐसा लग रहा है पत्थर के नहीं होकर किसी मिट्टी के बने हुए हैं। और पूरा का पूरा खंडर बन चुका है कोडियासर गाँव। ये फतेहगढ़ से उत्तर की तरफ आया हुआ है। जब फतेहगढ़ से निकलेंगे तो लेफ़्ट में एक सड़क निकलती है, उसे कोडियासर आने का रास्ता है। और ये दूर दो छतरियाँ दिखाई दे रही है और दो मकान हैं। यहाँ के भूराराम दर्जी बताते हैं कि लगभग अभी वर्तमान में कोडियासर में 100 घर की बस्ती है। उसमें 15-20 दर्जियों के मकान हैं, 15-20 प्रजापत के मकान हैं, 25 से 30 चौधरियों के मकान हैं और 30-40 मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन भूराराम बताते हैं कि उनके दादे परदादाओं ने ये मकान देखे थे, पूरे बने हुए थे, लेकिन आसपास के लोग यहाँ के पत्थर उठाकर ले गए, लेकिन उनके घर समृद्ध नहीं हो पाए। बच्चे पैदा नहीं होते होते तो मर जाते। तब उन लोगों ने उन मकानों को छोड़ दिया और वहीं खंडर हो गए और अपने नए मकान बसाए। दोस्तों, कुल्दा और खाबा की तरह ये कोडियासर ही नहीं, पाली वालों के हर गांव में इसी प्रकार का मार्मिक संस्मरण सुनने को मिलता है कि पाली वालों के मकानों में आज तो कोई बस नहीं पाया और धीरे धीरे मकान वीरान खंडर होते चले गए और अपने वजूद में छोड़ के गए छोटे छोटे पत्थर और सुनसान कुछ नहीं। हर मंगलवार को आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जागरण वागरण सब कराते हैं मंदिर की। यहाँ पे बहुत अच्छा मेला होता है। ये पाली वालों के समय का है, हनुमान जी का समय का है सर। नहीं तो आप लोग गांव के लोग आते हैं, पूजा करते होंगे। लोग आते हैं। अच्छा, आप खुद कोडियासर के रहने वाले हैं? जी सर। और ये हनुमान जी की मूर्ति फिर कहाँ से लाए आप? यहाँ पे ही थी सर, बहुत पुरानी मूर्ति है पाली वालों के टाइम। अच्छा, आप लोग पूछते हैं तो फिर इनका मंदिर क्यों नहीं बनाया? ऐसे कैसे रख के आपने छतरी के पास छोड़ा है? सर, इस मंदिर का हमारे चंदा किया हुआ है, अब बनाने की तैयारी चल रही है। 4 दीवारी मंदिर वगैरह सब? जी हुक्म सर। अच्छा, तो ये इनकी पूजा हमेशा करते हो या कोई वार त्योहार आता है तब करते हो? मंगलवार को आते हैं। अच्छा, मंगलवार को आते हैं। 12 महीने में एक बार बरसात नहीं होती है, जब हम यहाँ पे आके जागरण देते हैं तो फिर बरसात हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो ये छतरियाँ वगैरह है तो पाली वालों के समय की ये सब जो दिखाई दे रही है, ये जो छतरियाँ दिखाई दे रहे हैं वो? हाँ बिल्कुल पाली वालों के, ये सब मकान सब पाली वालों के। नहीं तो मकान तो है नहीं, सब गिरे हुए लग रहे हैं। 2-4 रहे, दूसरे तो सब लेके गए। कोई अच्छा, पत्थर लेके गए तो उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं, उनको क्या नुकसान हुआ? वो नुकसान मतलब वो पीढ़ी दर खत्म होने शुरू हो गए, फिर वापस ना के पत्थर डाले, नहीं तो फिर वो खत्म हो गए इस पाली वालों के मकान। नहीं, जिन्होंने जो मकान बनाए इस कोडियासर गांव के पत्थरों से, फिर उन्होंने क्या दोबारा मकान बनाए वापस? दोबारा मकान बनाए। अच्छा, इतना पर्चा है मतलब ये पाली वालों के मकानों का। मतलब इसके पीछे कारण क्या है? दुखी होकर गए थे इसलिए? हो गए, इसका यही कारण है। नहीं, आपको किसने बताया ये? हमारे पिताजी बात करते ये चीज है। यहाँ पे हमारे पिताजी भी रहते थे, फिर यहाँ गांव छोड़ के बाहर आपके खेतरों के गए, फिर वो शुरुआत होने लगी, पीढ़ी बढ़ने लगी, नहीं तो फिर बच्चे खत्म हो जाते। नहीं, आप मतलब आपके परिवार के लोगों ने ऐसा महसूस किया? बिल्कुल सर। पहले आपके लोग यहाँ रहते थे इन गाँव के घरों के अंदर, फिर इन घरों को छोड़ दिया और फिर वापस नए मकान बनाए? नए मकान बनाए आपने अपने खेतरों के। ये पास में मुसलमानों की बस्ती है, वो साइड में है। अच्छा, नहीं पत्थर तो वो भी लेके गए होंगे? पत्थर वो भी लेके गए। वो एक आदमी वहाँ पे खड़ता भी है, ये जमीन पर है ना गाँव की आबाद। नहीं तो फिर आखिर उन्होंने भी छोड़ा होगा पत्थर वत्थर छोड़ दिए, तो उनको भी लगा भी चमत्कार है। जी हुक्म जी। तो मतलब स्वाभाविक है, दुखी होकर गए तो फिर वो खुद सुखी नहीं रो पाए तो आखिर कौन सुखी रहेगा इसमें? तो यहाँ कोई मकान दिखा जा सकते हैं आप? 1-2 मकान कोई गिरे हुए हों? हाँ जी, पाली वालों के। जी हुक्म, चलो मकान बने हुए। चल सर, ये मकान पाली वालों के समय का है। ये पाली वालों के टाइम का मकान बना हुआ पुराना। इसमें हमारे दादा परदादा रहते थे, फिर ये मकान छोड़ के गाँव में खेतों में जाके रहने शुरू हो गए। नहीं, क्यों छोड़ा ये मकान? ये मकान तो ये स्थिति पाली वालों की है, पहले टाइम की गए हुए, इसके लिए छोड़ना ही पड़ा, और क्या करें। नहीं, कारण क्या छोड़ने के पीछे? कारण क्या? मतलब आपका परिवार नहीं बढ़ पाया, दुखी रहते थे? नहीं बढ़ पाया, फिर खेतों में चले गए, इसके कारण इसको छोड़ना पड़ा। मतलब आपके दादा वगैरह कहते थे भाई मकान में सुखी नहीं है, अपने को दूसरे मकान बनाने पड़ेंगे। पाली वाला गाँव। अच्छा, ये गांव कौन सा? कोडियासर? कोडियासर गाँव। कोडियासर में जो पाली वाले उन जो छोड़ के चले गए उन समय का ये गांव का मकान है क्या? चलो, मैं आया हूँ कोडियासर गांव। कोडियासर में एक मकान खंडर अवस्था मुझे दिखाई दे रहा है। ये मकान आज भूराराम जो दर्जी कोडियासर में रहते हैं उनके परिवार के पास है
और स्वाभाविक है जब पालीवाल या कोई भी जाति के लोग छोड़ के चले जाएंगे तो कोई न कोई पीछे उसका मालिक बनेगा ही। तो आज भूराराम जी दर्जी है, वो बता रहे हैं कि उनके दादाजी वगैरह यहाँ रहते थे मकान में, लेकिन उनका परिवार बढ़ नहीं पाया, सुखी नहीं रह पाए, तब वो अपने खेतों में जाकर बस गए और इस मकान को छोड़ दिया। धीरे धीरे मकान पूरा खंडर हो गया, लेकिन बताते हैं कि ये पाली वालों के समय का ही है और पाली वालों का ही मकान रहा होगा जब इस समय यहाँ रहते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोडियासर गाँव मुदगल गोत्र के तेजड़ उपजाति के पाली वालों का गाँव रहा है ये कोडियासर गाँव, ताकि आपको जानकारी रहे। और फतेहगढ़ के पास में ही ये गाँव आया हुआ है। गदा मेरा मूर्त है। नहीं आए वो तो देखो मकान वैसे पूरा खंडर हो चुका है। लगभग नक्शा वही जो सब पाली वालों के मकानों का रहा है। ये पत्थर गिर गए हैं, मकान गिरने। ये पत्थर का सीन अब ये पीछे वाला जो कमरा है थोड़े लगे उसका ये है। अब आप देख सकते गजानन जी वगैरह जो प्रवेश द्वार पर होते हैं, और पत्थर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का रहा है। और ये चौखट पुरानी, ये पीछे वाला कमरा है क्या? पालीवाल मालिक तो थे। ये पूरा मकान गिर गया है, पीछे वाला कमरा है, छत वगैरह उखाड़ ली गई है। मेरा एक ही मानना है कि समय के साथ ये चीज़ें होती रहती है और इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि यदि छोड़ के चले गए हों, लेकिन इतिहास को ज़िंदा रखना चाहिए। और उसी इतिहास की कड़ी में और गांव चले श्रृंखला में एक एक करके गांव हम देख रहे हैं। और आज ये कोडियासर का मकान, यहाँ के पत्थर पीले नहीं है, जो लाल और सफ़ेद यहाँ उपलब्ध थे उसी का ये मकान बनाया हुआ है। बस एक दो मकान है यहाँ पर। कोडियासर में एक दूसरा मकान और है। पंडित शिवनारायण जी पालीवाल जब आए थे तो उन्होंने लिखा भी था कि लगभग कोडियासर के दो चार मकान बचे हैं वो मिट्टी की ईंटों के बनाए हैं। तो सही भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिट्टी की ईंटों से बनाए हुए मकान दिखाई रहे हैं। और ऐसे 3-4 मकानों के खंडर पंडित शिवनारायण जी पालीवाल आज से 75 साल पहले जब आए थे यहाँ, तब भी उन्होंने अपनी पुस्तक पालीवाल इतिहास में लिखा है। और मैं आज आपको उसी कड़ी में दिखा रहा हूँ कि वो मकान कच्ची ईंटों के बने हुए खंडर अवस्था में आज भी दिखाई दे रहे हैं। ये कोडियासर वीरान ही वीरान, सिर्फ 2-4 मकानों के खंडरों के अलावा कुछ भी नहीं। 2-4 छतरियाँ, और जैसा भूराराम ने बताया कि हनुमान जी का मंदिर जो मूर्ति उन्होंने लाकर वहाँ छतरियों के पास रखी और उसकी पूजा कर रहे हैं। ये एक मकान मेरे को कुछ बड़ा लग रहा है, हो सकता है उस समय के मुखिया का मकान रहा हो, क्योंकि जो मैंने दूसरे मकान देखे हैं उनकी नींव भी मुझे छोटी लगी। जो पहले सड़क की उस तरफ जो भूराराम के परिवारजनों के पास वो मकान है वो कुछ बड़ा लगा, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि इस गांव कोडियासर में भी पालीवालों के समय कुछ अमीर, कुछ मध्यम, कुछ गरीब तबके के भी रहे होंगे। जैसी उनकी हैसियत थी वैसे उनके मकान, और वो मकानों के खंडर आज देखकर भी अपन बता सकते हैं, और कह रहा हूँ मैं खुद कि ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि जैसी उनकी आर्थिक स्थिति थी वैसे ही मकान उन्होंने बनाए। ये तीसरा मकान है जिसका खंडर यहाँ पड़ा है। ये कोडियासर गांव में बताया जाता है कि ये तेजड़ पालीवालों का रहा है और उनके पूर्वजों के मकान रहे होंगे, ऐसा इतिहास से पता चलता है।
ग्राम बहुत ही सुप्रसिद्ध उस ब्राह्मणों की कहानी बता रहा है जो पहले मकान के बाहर का दृश्य देखा और मकान के अंदर वही खंडर अवस्था में, लेकिन बनाने का तरीका वही। ये पीछे का कमरा है, इसकी छत भी गिरी हुई है। छत को उठा कर ले गए और करीब 200 वर्ष हो गए। स्वाभाविक है, गल भी जाती है पत्थर की लकड़ियाँ, पत्थर की दीवारें। बनावट वो की वो जैसे कुलदरा के मकानों की थी। हाँ, पत्थर पीले हैं तो ये लाल हैं, तो स्थानीय पत्थर मिलते हैं, उससे बनाए गए होंगे। छत सबकी गायब है। मकान वही बनावट है, कुलदरा और जैसे खाबा मकान थे। पीछे एक कमरा, उसके पास छोटा कमरा, आगे की तरफ एक कमरा और बीच में चौक, उस तरफ एक रसोई। जैसे घर में घुसते हैं तो उसका हिस्सा एक रसोई का अंदर घुसते ही। और इस साइड बताना चाहूँगा मैं, एक छोटा कमरा। आप कुलदरा में जाएंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। और फिर छोटा कमरा पास में, पहले मैं आपको बताया वो बड़ा कमरा। मतलब बनावट सेम की सेम थी। कुलदरा खाबा चाहे चौरासी गांव में आप कहीं भी जाएंगे, सीतोड़ाई, काठोड़ी, खियाँ, आप आसपास के किसी भी गांव में जाएंगे, नक्शा एकदम वैसा का वैसा। अब आपको अचरज होगा कि शहरों में आज भी सरकारें कानून लाती है, पाबंदियां लगाती है कॉलोनियों में कि आपका नक्शा वैसा ही होना चाहिए जैसा हम आपका नक्शा पास कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे छोटी सी कॉलोनी में 1000 मकान होते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के मकान बनाते हैं अपनी हैसियत के अनुसार, हैसियत बताने के लिए भी। लेकिन आप 84 गाँव में किसी भी गाँव में जाइए, आपको पालीवालों के मकान एक ही नक्शे के, एक ही तरह के, अंदर के जो कमरे होंगे, रसोई का स्थान, उसकी जो बनावट की शैली है वो आपको एक जैसी मिलेंगी। इसका मतलब एक ही है, पाली वालों ने पाली से एक राय होकर पाली को छोड़ा, एक राय होकर जैसलमेर के इलाके में आए, एक बड़ा समुदाय एक साथ रहा। उन्होंने अपनी संपन्नता के बल पर, मेहनत के बल पर 84 गांव बसाए और उन्हीं गांव में एक राय होकर एक जैसे मकान बसाए। जब आपदा आई, एक राय होकर एक साथ 84 गांव छोड़कर चले गए। कोडियासर गांव की सड़क के किनारे ही मकान जो पाली वालों का रहा है, वो सड़क के जस्ट पास में ही आया हुआ है। फतेहगढ़ से आप आराम से अपना वाहन लेकर इस कोडियासर गांव को देखने के लिए आ सकते हैं।